हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ करवाना चाहूँगी। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताती चलूँ जी, न्यूरो सर्जन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस लाहौर, जो कि न्यूरो सर्जरी का सबसे बड़ा इदारा है जी। अपने मेहमान को खुश आमदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चल है आप? बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, आज के दिन 8 जून को मख्तस किया गया है ख़ास तौर पर आगाही के हवाले से, ब्रेन ट्यूमर के हवाले से, कितना अहम है इस पर बातचीत करना? देखें, 8 जून जो है ना वो पूरी दुनिया में ग्लोबली एक इंतहाई अहम दिन है न्यूरो सर्जरी के हवाले से और न्यूरोलॉजी के हवाले से, क्योंकि जितने नर्वस सिस्टम के शिकार, बीमारी का शिकार पेशेंट्स होते हैं और उनके केयर गिवर्स होते हैं, उनकी एक एजुकेशन की ज़रूरत है कि दिमाग की और हराम मगज़ की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं, उनके इलाज में ओवर द ईयर्स क्या जिद्दत आई है और हम कैसे बेस्ट से बेस्ट जो ट्रीटमेंट या इलाज है वो इन मरीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इस सिलसिले में क्या पब्लिक सेक्टर के अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या हम बहुत पीछे हैं दुनिया के मुकाबले में, या वी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इस दिन का मकसद ये है कि हम मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी अवाम को ब्रेन ट्यूमर के हवाले से आगाही दें। सही, तो डॉक्टर साहब ने खासा डिटेल में बता दिया है कि मकसद क्या है आज के दिन को मनाने का। खैर, कुछ आ जाते हैं कि जी ये बीमारी ख़तरनाक कितनी है। सबसे पहले ये बता दीजिएगा और फिर इसकी अलामात की तरफ आते हैं, रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे, आया ये होती क्यों है। देखिए जी, दिमाग में 100 किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, हाँ। तकरीबन 100 टाइप्स। और जब आप सुनते हैं कि जी दिमाग के अंदर रसौली है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ ना लें कि ये कैंसर है। ठीक है, पहली बात तो ये है, क्योंकि जितनी रसौलियाँ हैं उनमें से सिर्फ 1/3, यानी कि अगर 100 हैं तो उनमें से 33 जो हैं वो कैंसर होंगे और बाकी जो हैं 66 या 67 जो हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं और उनका इलाज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जो कैंसरस हैं उनके कई ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, 3 है, 4 है। और अब इतनी जिद्दत आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर भी इलाज की कि सर्जरी और बाकी जो इंटरनेशनली अवेलेबल प्रोटोकॉल्स हैं कीमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के, उससे पेशेंट को जो इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्वाइवल मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह वही पाकिस्तान में और लाहौर में पॉसिबल है। सही, तो ये तो जी अच्छी चीज़ है जो कि डॉक्टर साहब ने बताई है कि पाकिस्तान में इसका जो है वो जदीद इलाज मौजूद है। रीज़न क्या होती है डॉक्टर साहब इसकी? देखिए, दिमाग के ट्यूमर की कोई रीज़न नहीं है, ये जस्ट हो जाता है। स्टडीज़ ने शो किया कि अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हों, तो उसकी वजह से आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है। ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आपको बचपन में रेडिएशन थेरेपी हुई हो तो कुछ 15-20 सालों के बाद कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर बाप को कैंसर है तो बेटे को नहीं हो सकता। हाँ। अगर बेटे को है तो बहन को नहीं हो सकता, या रेस्ट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को नहीं हो सकता। सो ज़्यादातर जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं उनकी कॉज का नहीं पता। कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जैसे वो प्रेगनेंसी में वो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, चंद पिट्यूटरी ट्यूमर्स, मेनिंजियोमास जो हैं वो जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी में तो वो बड़े हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि या तो वो खातून जो है उनको एडवाइस करें कि वो प्रेग्नेंट ना हो, या ये कि प्रेगनेंसी से पहले उसकी सर्जिकल एक्सीजन करवा लें। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पता नहीं चलता लोगों को, क्योंकि आपका दिमाग, आप वैसे बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं, बातचीत ठीक कर रहे हैं, खा पी बिल्कुल ठीक रहे हैं, कुछ अलामात इसकी स्पेसिफिकली क्या होती हैं जिससे आपको अलार्मिंग आपके लिए है कि आपको अब चेक कराने डॉक्टर को? देखें, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूंगा कि जो ही ट्यूमर जो है वो बनता है तो फ़ौरन उसकी अलामात नहीं आती, क्योंकि दिमाग जो है वो उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स वाई कि सारे ट्यूमर्स के अंदर इनिशियली कुछ अरसे तक कोई अलामत नहीं आती। जब दिमाग की कंपनसेशन या वो बर्दाश्त या गुंजाइश से ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो जाता है तो फिर अलामात शुरू हो जाती हैं। ठीक है। उन अलामात में सर दर्द,
जो कि ख़ास तौर पे दवाइयों से थोड़ी देर के लिए आराम आए और फिर हो जाए, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हो जाएं, सर दर्द के साथ को उल्टी आ जाए, लेकिन ये माइग्रेन के मरीज़ों में भी होता है, नज़र का मसला बन जाए। लेकिन ये अलामतों के साथ साथ जब एक तरफ की कमज़ोरी स्टार्ट हो जाए या फालिज की शक्ल हो जाए, या आपको बोलचाल का मसला हो जाए, या आपको जो है वो ड्राउजीनेस या कोमा की शक्ल में चले जाए, तो ये सारी इसमें फिट्स भी हो जाते हैं ट्यूमर्स में। ज़्यादातर मैं आपको ये बताऊं, जो मिर्गी या एपिलेप्सी जो होती है उसकी कोई काज नहीं होती, ठीक है, लेकिन चंद केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मिर्गी जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से होती है। अच्छा जी, तो इसलिए जो दिमाग का ट्यूमर है वो हर किस्म के अलामात दे सकता है, जिसमें कॉमनस सर दर्द है, नज़र का मसला, फालिज, बोलचाल का मसला, फिट्स, बेहोश होना, ये सारी अलामात शामिल। ये सारी अलामात है। एज ग्रुप मैटर करता है कि ये स्पेसिफिक एज है जिनके लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं? यस, ज़्यादा चांसेस जो हैं वो 40s में होते हैं, 40s में, 50s में, लेकिन दिमाग की रसौली एक न्यू बॉर्न बेबी में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, यंग पर्सन्स 30s 40s एंड एल्डरली के अंदर भी हो सकती है। सही। एज सुन एज पॉसिबल इसका इलाज आपको करा लेना चाहिए, जैसे ही पता चले फौरी तौर पर इसकी रिमूवल? देखिए, आपके पास कोई और चांस नहीं है, ठीक है, इसलिए कि ट्यूमर है। आप कहा जाता है ना कि अच्छा ये रसौली जो है वो कहा जाता है कि अच्छा जी नुकसानदेह नहीं है या जड़ों वाली नहीं है, इसका रिमूवल इतना ज़रूरी नहीं है, मैं इसकी मेडिसिन से भी ये हल हो जाएगा मामला। इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर देखें ना, पेट है, पेट में अगर रसौली है तो पेट फूलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आप ये देखें कि पेट जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर एक बेबी अकोमोडेट हो सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। ब्रेन देखिए, ब्रेन के बाहर स्कल है जो कि एक्सपेंड नहीं हो सकती, इस नॉन एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर। सो उसके अंदर जो चीज़ बनेगी, दिमाग थोड़ा सा उसको अकोमोडेट करेगा, जबकि पेट, चेस्ट, बाकी ऑर्गन्स किसी भी रसौली को ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा अकोमोडेट करेगा। उसके बाद चूंकि स्कल एक्सपेंड नहीं कर सकती, तो वो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अलामात फौरी जो है वो आ जाएंगी। सो पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं, पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, किसी एक स्टेज पे आके स्पेसिफिकली ये सोचा जाता है कि अद्वियात से इलाज मुमकिन है, क्योंकि लोग बड़ा खौफजदा हो जाते हैं ऑपरेशन पे? जी देखें, सारे ट्यूमर्स को ऑपरेट नहीं किया जाता। ठीक है, आजकल इमेजिंग इतनी एडवांस हो गई है, ऐसे ट्यूमर जो कि स्मॉलर इन साइज़ हों, जो कि डीपेस्ट पार्ट में हों, या जिनके इर्द गिर्द खून की नालियाँ हों, या उनका जब हम इंजेक्शन लगाते हैं उनकी इन्हांसमेंट का पैटर्न जो है वो ऐसा हो, हमें बता देता है कि ये बिनाइन, जिनको हम वॉच कर सकते हैं। या एक पेशेंट है, उसको मल्टीपल कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट का मसला, या एल्डरली है, या सर्जरी के काबिल नहीं है, तो देयर आर अदर मोडालिटीज़। हम उनको वॉच कर सकते हैं, हमको दवाइयाँ दे सकते हैं, हम उनको रेडिएशन दे सकते हैं, देयर सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, अब कहा जाता है जी प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो कि आज के दिन की मुनासबत से आप शेयर करना चाहें कि आप लोगों को ये एहतियात हर सूरत करनी है? देखिए, बात ये है कि जो ट्यूमर को बनने से तो कोई प्रिवेंशन रोक नहीं सकती। सही। हम जो हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी का हम कह सकते हैं कि आप अवॉइड करें, ठीक है, दैट्स वन प्रिकॉशन। और अनलेस कि ट्यूमर इज़ वेरी स्मॉल। उसके अलावा यही है कि अगर आपको कोई ऐसी सर दर्द है जिसके साथ उल्टी और अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हों, या दर्द के अलावा कोई और अलामत पैदा हो जाए जिसमें फालिज की शक्ल पैदा हो जाए, तो फिर आप फ़ौरन जो है वो किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या कम से कम स्कैन ज़रूर करवाएं। स्कैन ज़रूर कराएं। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज देखने वालों को आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज आज ब्रेन ट्यूमर के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल जी, यही मैसेज ये है कि आप जो ट्यूमर है उसको छुपाएं मत। हाँ। आप इसका मुकाबला करें और जल्द से जल्द किसी जो है वो डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपका स्कैन ऑर्गेनाइज किया जा सके। और मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो हैं उनको 5% साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि अगर वॉकिंग टॉकिंग पेशेंट हो तो 100 पेशेंट्स हों तो 95 पेशेंट्स के अंदर गुड आउटकम होगा विद सर्जरी। तो सर्जरी से डरना या घबराना नहीं चाहिए। सही
सही, तो जी ये तो बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है, क्योंकि नॉर्मली लोग नाम सुन के या फिर सर्जरी का सुन के परेशान हो जाते हैं। तो ये तो वाज़ेह तौर पे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इसके नताइज बहुत बेहतर हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए।